नमस्कार दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। आपका ड्रीम है इस बार आरआरओ बनने का, तो इससे सबसे बेहतरीन मौका है आपके सामने। समय भी अच्छा मिला है और आपकी जो तैयारी है वो लंबे समय से एक स्ट्रक्चर पे चल रही होगी। तो आरओ को लेकर एक सुनहरा आपके लिए अवसर है और साथ में आपके सामने गिफ्ट दे रहा हूँ, जो आप उसको यूटिलाइज करके अपने सपने को बेहतर दिशा की तरफ यानी सपने को पूरा कर सकते हैं। अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा। और यदि तैयारी कर रहे हैं आरओ का, तो नीचे टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप दे रखा है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट और भी मिलेंगी, आप उसको भी एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे पहली चुनौती आपके सामने यही बन जाती है, यदि आरओ का आपका टारगेट है, देखिएगा। अब एक बार सब लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका सपना 101% है कि सर किसी भी स्थिति में मुझे यहाँ पर एक सीट लेनी है, देखिएगा। यानी इस बार छोड़ना नहीं है, क्योंकि ऐसा मौका इतने लंबा समय के बाद, और ऐसा कहा भी जाता है कि हर किसी विद्यार्थी को आरओ का एग्जाम देने के लिए 1 या 2 बार मौका मिलता है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि वो आप देख पा रहे 16 में, 17 में, फिर 21 में, फिर 23 वाला एग्जाम और 25 में हो रहा है। अब एग्जाम कब होगा ये भी तुमको नहीं पता, नोटिफिकेशन कब आएगा ये किसी को नहीं पता। ऐसी गतिविधि में आपके पास टारगेट है कि 27 जुलाई, जो बचा हुआ समय है, उसको यूटिलाइज कैसे किया जाए। तो सबसे पहला पॉइंट बनता है कि आपने अभी तक सिलेबस पर कितना कमांड करा, आपने सिलेबस को किस प्रकार से पढ़ा है, देखिएगा। उसका जो कोर एरिया है उसमें से कितनी चीज़ें रेडी करी हैं, उसके कितने नोट्स आपने अभी तक बनाए हैं। और ये डिपेंड करता है कि आपने उन टॉपिकों को रेडी किया है नहीं किया, जो मल्टीपल टाइम या एवरी ईयर प्रीलिम्स के एग्जाम में वहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दूसरा खंड है कि आपने क्या कुछ कंपाइलेशन नोट्स, चाहे करंट अफेयर के हैं, चाहे हिंदी के हों, या इनके अलावा जो मैं कह सकता हूँ जीएस का एरिया हो। इसके साथ क्या आपके पास कुछ ऐसे रिसोर्स हैं जो आप लास्ट मोमेंट पे, जैसे पॉलिटी है, 2 4 10 15 पेज हो, जहां पर आपका एक प्रकार से कंपाइलेशन होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये सबसे बड़ी गलती है कि प्रॉब्लम्स की तरफ अभी अग्रसर नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपकी कंसेप्ट पे कमांड कितनी। वो प्रश्न का लेवल अलग अलग प्रकार का होता है। कुछ फैक्चुअल होते हैं, कुछ कंसेप्ट वाले होते हैं, कुछ अप्लाइड बेस होते हैं। अगर आपने पेपर देखा होगा या दिया होगा, या यूपीपीसीएस का पेपर देखा होगा, तो लगातार कंसेप्ट वाले प्रश्नों की जो प्रक्रिया है या जो गति है लगातार बढ़ रही है। तो ऐसी गतिविधि में जो कथन कारण वाले प्रश्न हैं, उन पर विशेष बल देना है, देखिएगा। दूसरा पॉइंट बन जाता है कि अगर आपने कंसेप्ट पर पकड़ बना ली है, तो ऐसी गतिविधि में आप रिवीजन कितने बेहतर तरीके से कर सकते हैं, प्रैक्टिस कितने बेहतर तरीके से कर लेते हैं। तो मैं आपके लिए यहाँ पर रिवीजन और प्रैक्टिस, क्यों बहुत सारे बच्चे लंबे समय से लगातार तैयारी कर रहे होंगे, तो ये रेडी कर लिया होगा या इसको कहीं ना कहीं कर रहे होंगे। ऐसे रूप में मैं आपके सामने गिफ्ट दे रहा हूँ, आप बड़े ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। हम आरओ के लिए कुछ रिवीजन जो सीरीज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आ रहे हैं, यानी रिवीजन बैच आपको दे रहा हूँ। और ये क्लास जो रहेगी वो यूट्यूब पर रहेगी। तो प्रायोरिटी क्या है, आपका टारगेट क्या है कि 130 135 प्लस मारना है आपको। हिंदी में टारगेट क्या है, किसी भी स्थिति में आपके पास 50 से नीचे नहीं आने चाहिए, 50 से 55 ऊपर चलेगा, लेकिन 50 से नीचे नहीं चलेगा। 60 में से आपको 50 55 क्वेश्चन सही करने हैं। ऐसी रूपरेखा में आपके पास 3 4 टारगेट होने चाहिए। पहला टारगेट है कि जितने भी पीवाईक्यू, यही नहीं, आरओ की बात नहीं कर रहा हूँ, यूपीपीएससी आयोग के द्वारा जितने भी एग्जाम कराए गए हैं, उनके लास्ट ईयर के 20 ईयर के कम से कम पीवाईक्यू आपके हिंदी के टिप्स पे होने चाहिए। यदि वहां से उनके ऑप्शन से भी कोई प्रश्न आता है, वो बनना चाहिए। तो ऐसी गतिविधि में हम लास्ट 20 ईयर के जो यहाँ पर कह सकते हैं क्वेश्चन है, उनको मैराथन के फॉर्मेट में रेडी करा देंगे, अदिति मैम कराएंगे। दूसरा पॉइंट बनता है कि डेली बेसिस पर एडवांस क्वेश्चन। अब आपको नॉर्मली क्वेश्चन जो आप पीवाईक्यू में पढ़ चुके हैं या अभी तक प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अगर उनके और भी एडवांस क्वेश्चन आपको देखने को मिले, जो बहुत सारे घुमावदार प्रश्न होते हैं, उनका एक अभ्यास हो जाए, जिससे कि जितने प्रश्न आपके आंखों के सामने रूबरू होंगे, उतना आप दिमाग में उन चीज़ों को स्टोर कर पाएंगे। तो डेली बेसिस पर आपके पास या मंडे टू फ्राइडे प्रैक्टिस कराई जाएगी, विद डिटेल डिस्कशन के सापेक्ष में। यानी उनके ऑप्शन अगर 4 हैं तो एक का आंसर ये है, ये नहीं, उनके तीनों के ऑप्शनों के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा कि इनके आंसर ये हो सकते हैं। ऐसा करने से आप एक प्रकार से कंसेप्ट को भी रेडी कर पाएंगे। तीसरा, जो एडवांस एमसीक्यूज हैं, उसको भी आप रेडी कर पाएंगे। जैसे हम समझ सकते हैं कि अगर आपके पास 6 टॉपिक हैं हिंदी में, तो 6 के 6 टॉपिकों की लगभग 500 वर्ड की ऐसी एक कंपाइलेशन आपको दे दी जाएगी, जिससे कि आप उनको रेडी कर लें। डेफिनेटली आपके जो 10 क्वेश्चन आएंगे आरओ में प्रीलिम्स के अंतर्गत, वो वहाँ 7 8 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से फंसने की रहेगी हर टॉपिक से, देखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों का कंपाइलेशन आपको मिल जाए, आप उसको मल्टीपल बार देख लें, प्रैक्टिस कर लें, पीवाईक्यू देख लें, इनफ है इस सब काम करने के लिए। तो ये आपकी क्लास जो है हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं 25 मार्च से, और ये शाम को 5 बजे के अराउंड या 5:30 बजे हम इसको स्टार्टिंग करेंगे, जहां मंडे टू फ्राइडे पर डे हुआ करेगी, और वीकेंड में एक मैराथन, जिससे कि आपके 6 के 6 टॉपिक आपके 7 वीक में या 6 वीक में कवर हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट बन जाता है जीएस का, देखिएगा। जीएस का आपके पास टारगेट है कि 140 जो क्वेश्चन आते हैं, उन 140 क्वेश्चनों में से लगभग आप 80 85 के अराउंड तक पहुंचा जाए।
ऐसी संभावना ये है कि इसके लिए आपके पास बहुत लंबे समय से आप क्या कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं। अब आपके पास टारगेट क्या है? आप क्या करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो और सब्जेक्ट वाइज, जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी के लगभग 50 टॉपिक होते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन 10 से 12 टॉपिक ऐसे होते हैं जहां से मल्टीपल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो हमने क्या किया, टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज और पीवाईक्यू का एक एनालाइज करवा दिया। इससे क्या होगा कि आप एक टॉपिक, मान लो अनुसूची है, तो अनुसूची को पहले समझ लो क्या क्या अनुसूची है, उसके उसके 10 से 15 क्वेश्चन कर लो। तो इसके लिए ये जीएस का प्रैक्टिस सेशन भी हम लोग यहाँ पर 25 मार्च से ही 8 पीएम पे स्टार्टिंग कर रहे हैं। ये प्रोग्राम हर किसी एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। अगर आप पीसीएस भी देंगे 25 वाला या यूपीएससी भी देंगे, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन ये तय करके नहीं आता है कि ये आरओ में आएगा या पीसीएस में आएगा। अगर ये डिफाइन हो जाए फिर तो बच्चा वही तैयारी करेगा जो ये उसमें आएगा। इसके लिए डेली बेसिस पर आपको यहाँ पर 15 टॉपिकों पर लगभग एमसीक्यूज कराए जाएंगे। तो अगर आप सोचो एक दिन में 15 टॉपिकों पर एमसीक्यूज हो रहे हैं, तो अगर आप एक वीक का ही एवरेज निकालना स्टार्टिंग करें तो 6 दिन में अगर हम लोग देखा जाए तो 90 टॉपिकों पर एमसीक्यूज हो जाएंगे। एक महीने में आप 400 टॉपिकों पर कर पाएंगे। 3-4 महीने बचे हुए तो लगभग आप 500 टॉपिकों का अभ्यास भी कर पाएंगे। तो यानी मेरा मानना है कि लगभग यही टॉपिक होते हैं जो आपको क्रैक करने के लिए, साथ में करंट अफेयर को भी लगभग 1 से 1.5 साल के लिए तैयार कराया जाएगा। तो यानी ये जीएस की प्रैक्टिस जो है 25 मार्च से स्टार्टिंग हो रही है। ये क्लासेस यूट्यूब पे रहेंगी और ये डेली बेसिस पर चलेंगी। तो यानी आप इस प्रोग्राम से जुड़कर अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। सेशन अच्छा लगा तो एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा। यदि आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास इस समय एक ऐसा रास्ता है कि सर मुझे मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, एक बार और मैं प्रयास कर लूँ जिससे कुछ चीज़ें छूटी ना हो, देखिएगा। तो अभी हमने क्या किया है, एक प्रीलिम्स के लिए एक क्रैश कोर्स डिजाइन किया गया। आप मल्टीपल बैच पढ़ चुके हैं या कोई किताब पढ़ चुके हैं, कहीं भी पढ़ चुके हैं, मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि जो अंतिम पायदान पर आपने कितना अपना 100% दिया। इसके लिए ज़रूरी ये है कि जो 100% 25 250 जो टॉपिक हैं, 250 टॉपिक हैं, ये वो टॉपिक मैंने डिज़ाइन किए गए हैं, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा भी होगा कि वो टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उन टॉपिकों पर आपकी थ्योरी क्लास हो जाए, कंसाइज वे में उसके कुछ नोट्स कंपाइलेशन आपको मिल जाए, तो ऐसा करने से जो आपकी प्रायोरिटी है वो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की बढ़ेगी। तो एक बार अंतिम प्रयास करते हुए इस सेशन के साथ जरूर जुड़िएगा। ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, जो कि ये एप्लीकेशन पर रहेगा और हर किसी सब्जेक्ट की एक आपको कंसाइज वे में 20 से 25 पेजों की कंपाइलेशन मिल जाएगी, जिससे कि आप उसी को पढ़ पाएंगे। दूसरा, इस बैच में आपको एक मेंटरशिप दे रहे हैं, जहां पर समय समय पर गाइडेंस सेशन, क्योंकि आप लंबा समय तो डिमोटिवेट भी होंगे, तो मोटिवेट कैसे हो, अपने आप को अपडेट कैसे करें, अपग्रेड कैसे करें, रिकॉल कैसे करें, एक्टिव सेशन होगा, ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। दूसरा, डेली बेसिस पर आपको एक टास्क दिया जाएगा। जो 100 डे का प्लान मैंने डिजाइन किया गया, इसमें एक टास्क देंगे कि आपको सुबह शाम तक ये चीज़ें रेडी करनी है। तो ऐसा करने से आप एक गति अनुकूल चलेंगे, विपरीत नहीं चलेंगे। आपको खुद लगेगा कि हमारा जो रूटीन फॉलो है वो सही तरीके से हो रहा है। अगर आपको 10 टॉपिक देकर आपने 5 टॉपिक रेडी करें, 5 नहीं किए, इसका मतलब आप खुद समझ पाएंगे कि हम गलत ट्रैक पर हैं, सही ट्रैक पर नहीं है। तो आपको खुद लगेगा कि हम कितना अपने आप को एक्टिव रख पा रहे हैं। ऊपर से जो यूट्यूब पे क्लास चलेगी हिंदी की जीएस की, वो सिस्टमेटिक तरीके से उसके जो पीडीएफ हैं, उसकी जो क्लासेस हैं, वो एप्लीकेशन पे भी रहेंगी, जो इस प्रोग्राम का ही पार्ट है, देखिएगा। हालांकि ये फ्री क्लास है, लेकिन ये इसका पार्ट हमने बना दिया गया है। इसके साथ जो फाइनल रिविजन है, प्रैक्टिस है, वो हम इसमें कराएंगे। तो यदि आपने इसको अभी तक ज्वाइन नहीं किया है और आरओ आपका सपना है, तो मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर कह सकता हूँ कि आपने कुछ भी अभी तक किया हो, सेकेंड मैटर है। बट अभी से अपने सपने को पूरा करने के लिए अगर आज से ही तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आरओ का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं, सिर्फ ये सब चीज़ों को फॉलो करते हुए। तो देरी किस बात की है, एलबी लर्निंग एप्लीकेशन पर जाकर ये रहा ऐसा इंटरफेस, आपको प्रीलिम्स गिफ्ट है ये ओनली, ये सिर्फ एक दक्षिणा है 399, देखिएगा। इसमें एक्स्ट्रा कैरिकुलम में बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। इसको जाके आप आज ही एलबी लर्निंग एप्लीकेशन प्ले स्टोर डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ पे जाके इसको ज्वाइन करो। बाकी किसी अन्य दुविधा के लिए कोई अगर आपको लगता है कि कोई समस्या है, तो दिए गए नंबरों पर मैसेज कॉल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी हम यहाँ पर अप्रैल से स्टार्टिंग कर रहे हैं, 1 अप्रैल के अराउंड से। उसमें भी आप टेस्ट सीरीज 2 तरह की हमने रखी हैं आरओ के लिए। एक टेस्ट सीरीज वो है जहाँ पर आपके पास 15 टेस्ट हैं, जहाँ फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे ओनली 299 में। एक टेस्ट वो है, देखिएगा, जहाँ पर आपके पास 27 टेस्ट हैं, जहाँ पर 399 रखेंगे। इसमें 12 टेस्ट सेक्शनल हैं और 15 के हैं फुल लेंथ टेस्ट हैं। तो इन दोनों को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि दोनों करना है, तो एक करना है तो यही करिएगा, इसमें दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। इसमें क्या, ओनली फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएंगे। तो ये सेशन है जो आपके लिए काफ़ी लाभकारी है। तो कैसी लगी जर्नी? तो ये सुनहरा अवसर है, इसको आप लोग अपने सपने को पूरा करने के लिए एक अंतिम अपना अवसर मानते हुए इस 3-4 मंथ में अपने आप को पूरा झोंक दीजिए इस तैयारी में। जहाँ जहाँ कमियां हैं उनको निखारने का प्रयास करिएगा, जो चीज़ें हैं उनको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करिएगा, बिल्कुल सही ट्रैक पर चलकर अपने सपने को पूरा करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों 25 तारीख से, और यहाँ जब तक आप इन सब चीज़ों के साथ जुड़कर अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, खुश रहें, मस्त रहें, बाय बाय, टेक केयर।